नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के न्यूज चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं आज हम एक नए टॉपिक की जो कि प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत काम का है और वो है गार्निशी ऑर्डर। ये गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सीपीसी, जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी का ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 46 एक कहता है, ये वैसे एग्जाम पॉइंट से तो काम का, लेकिन आम जनता के लिए बहुत काम का है। एज वेल एज ऐसा प्रोसीजर पढ़ते BNSS में, BNSS सेक्शन नंबर 85 सबसेक्शन नंबर 3 and 4 में, सबसेक्शन नंबर 3 and 4 मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। गार्निशी ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे दो लोग होते हैं, सिविल मैटर के अंदर दो लोग होते हैं। सिविल मैटर में एक होता है आपके पास डिक्री होल्डर और एक होता है आपके पास जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर केस जीत जाता है और कोर्ट कहती है जजमेंट डेटर से जाइए और पैसे ले लीजिए। जजमेंट डेटर कहता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं सर, मुझे बोले जेल में डाल दो। तो डिक्री होल्डर को पता चलता है कि जजमेंट डेटर के पैसे उसके एक फ्रेंड के पास पड़े हैं या बैंक में पड़े हैं। उसके फ्रेंड है, वो जो फ्रेंड है इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है, इसका भी फ्रेंड है, इसका भी फ्रेंड है। इसने कहा इसको डिक्री होल्डर को कि जजमेंट डेटर मुझसे 5 लाख रुपए मांगता है, मेरे पास पड़े हैं। तो जैसे डिक्री होल्डर को पता चलता है उसके फ्रेंड के पास पैसे पड़े हैं, तो ये जो फ्रेंड है इसको बोलते हैं गार्निशी। कोर्ट ये जाके कोर्ट को एफिडेविट देता है, कहता है कि सर इसका फ्रेंड है, ये फला फला आदमी है, इसके पास इसका पैसा पड़ा है। एफिडेविट के साथ ही प्रूफ करता है, फिर एफिडेविट कोर्ट पे जमा करता है, कोर्ट इससे बुलाता है। तो ये जो होता है ये है गार्निशी, यानी जजमेंट डेटर का डेटर, उसे बोलते हैं गार्निशी। और कोर्ट फिर इस डेटर से कहेंगे कि ओ भाई तो इसको पैसे देने के बजाय डायरेक्ट कोर्ट में जमा करा दे ताकि पेमेंट उसको दे दिया जाए। तो दैट इज अ गार्निशी। लेकिन गार्निशी तुम एक चीज़ ध्यान रखना, यदि मान लीजिए तुमने इसको कह दिया, तुम्हारे मुंह से निकल गया, ये कोर्ट में एफिडेविट दे देता है, तुम्हें बुला देता है और बाद में तुम्हारा डिनाई कर लेते हो, तो ऑर्डर नंबर 21 रूल 46 ABCD में तुम्हारे अगेंस्ट भी ऑर्डर दिया जा सकता है। इसलिए जजमेंट डेटर का डेटर यानी निर्णित ऋणी का ऋणी जिसे गार्निशी कहा जाता है, तो आप ये ध्यान रखना कि आप फिर झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके अगेंस्ट भी ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक वैसे ही हमारे पास आता है BNSS सेक्शन नंबर 85 सेक्शन सबसेक्शन 3-4। जब कभी प्रोक्लेम ऑफेंडर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करना पड़ता है, तो अटैचमेंट करने के लिए उसके पास उसकी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के पास उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी और यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उस थर्ड पर्सन से कहा जाता है कि ये पैसे, ये जो प्रॉपर्टी या पैसा जो तुम्हारे पास पड़ा है इसका, ये आप प्रोक्लेम ऑफेंडर को देने की बजाय कोर्ट में सबमिट कीजिए। क्या करेंगे? कोर्ट पे सबमिट करेंगे। तो गार्निशी ऑर्डर जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में दिखाई देता है। तो आप जब पढ़ना ही करते हैं, ये तो हो गया आम जनता के लिए कि अगर आप किसी से पैसे मांगते हो वो नहीं देते हैं, तो वो जिससे पैसे मांगता है उसको कोर्ट के पास ले जाके वहाँ से पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको डिग्री होल्डर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं कि आपके पैसे नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आपने एक चीज़, गार्निशी ऑर्डर की नेचर हमें कहाँ मिलती है? BNSS में मिलती है, क्रिमिनल में। ठीक वैसे रेस जुडिकेटा, आप बिलीव नहीं करेंगे, रेस जुडिकेटा जो है वो CPC में भी है और वो BNSS में भी है, और वो आता है रेस सब जुडाइस CPC में भी, BNSS में भी है। यानी सारी चीज़ें जो सिविल में वो क्रिमिनल में आपको कॉमन मिलती जाएगी। तो वो जैसे वारंट है, समन है, अरेस्ट है, पनिशमेंट है, फाइन है, वो सब आपको दोनों में पहले मिलेगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जब भी पढ़ाई करने बैठे तो अपना BNSS और CPC साथ साथ पढ़े। एज वेल एज हमारे यहाँ सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस एक कोचिंग सेंटर है, जोधपुर राजस्थान में एस्टेब्लिश है। ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल है एवरी एग्जाम की, चाहे वो हायर जुडिशरी हो, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, चाहे APO हो, चाहे ADPO हो। इवन दो 3 ईयर लॉ की कोचिंग और 5 ईयर लॉ के लॉ सब्जेक्ट कोचिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। इन क्लासेस के बारे में जानने के लिए, इनकी फीस स्ट्रक्चर को जानने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सब कॉल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।